हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई है जो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इसमें 13 लाख का पैकेज है। इस 13 लाख के पैकेज में और भी क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी जो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है, जो आगे चलकर बताऊंगा। ठीक है। अगर पोस्ट की बात करिए तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। फॉर्म फी 1000 रुपये अगर आप अप्लाई करेंगे तो फ्रेशर एलिजिबल है। अब ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, अगर इंटरव्यू है तो वो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपके मन में होगा तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी वैकेंसियाँ पूरी अपडेट आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। और टेलीग्राम पर जाना मत भूलिएगा, टेलीग्राम पर हर एक अपडेट देखने को मिलेगी। आइए, भारतीय विमानपथ प्राधिकरण अगर देखा जाए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब इसमें अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, जनरल इन्फॉर्मेशन और वैकेंसीज, ये यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात किया जाए तो फायर सर्विस की वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसी है, ऑफिशियल लैंग्वेज की वैकेंसी है। ठीक है। अगर मैं बात किया जाए फायर सर्विस की तो 13 वैकेंसी है। अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, HR की 66 है और ऑफिशियल लैंग्वेज की 4 वैकेंसी है। OBC में कितनी है, EWS में कितनी, ये सब आप अपने आप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। आगे हम आते हैं और ये देखिए मेडिकल का कंडीशन दिया है। मेडिकल का अगर आप होता है तो मेडिकल का कंडीशन क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो मेडिकल पैरामीटर को चेक कर लिया कीजिएगा, क्योंकि आज के डेट में मेडिकल पैरामीटर चेक करना कंपलसरी। अगर आप हो सकता है कि आप फिट ना बैठ रहे हो तो आपको पूरी मेहनत बेकार चल जाएगी। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात किया जाए, मान ले जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए क्या बोला गया है वो सुन लीजिए। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में। आपने बैचलर डिग्री कर लिया इंजीनियरिंग में, टेक में, इन फायर इंजीनियरिंग, जो भी डिग्री हो। देखिए फायर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, देखिए आपने बीटेक किया है मैकेनिकल से या फिर ऑटोमोबाइल से तो वेलकम है, या फिर समझ रहे टेक्निकल डिग्री लिया है फायर इंजीनियरिंग में तो भी आप वेलकम है। और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस बोला नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स की बात किया जाए, इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ MBA होना चाहिए। ठीक है। वो भी 2 साल का, विथ स्पेशलाइजेशन HRM, इस फील्ड में HRM, HRD और PM एंड IR, लेबर वेलफेयर। एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ध्यान दीजिएगा इसमें भी। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात किया जाए तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो आप हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर इंग्लिश से हो। ठीक है। उसके साथ साथ उस सब्जेक्ट्स में, और पोस्ट ग्रेजुएशन एनी अदर सब्जेक्ट्स विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एज अ डिग्री लेवल, ये कंपलसरी हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। उसके अलावा भी और कुछ है तो अच्छी बात। एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन द ट्रांसलेट रिलेटेड टू ग्रोसरी एंड इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश प्रेफरेबली ऑफ द टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ध्यान सुनिए। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मैंने अब बता दिया एज लिमिट क्या है। अगर आपका इसमें चयन करते हैं या फिर चयन होता है तो एज लिमिट क्राइटेरिया आपका मैच करना चाहिए। देखिए मैक्सिमम में 27 साल है, 18/3/2025 तक, 18 मार्च 2025 को आप कम से कम 27 साल के मैक्सिमम 27 साल के होने चाहिए, या फिर उससे कम के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एज रिलैक्सेशन, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन का जो सेक्शन है, जैसे OBC वालों को एज रिलैक्सेशन मिलता है, कहीं 3 साल मिलता है कहीं, ठीक है, और SC ST को 5 साल, तो वो लोग एलिजिबल हो पाएंगे जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अपर एज लिमिट दिया है रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल, और बाकी फिजिकल हैंडीकैप्टेड के लिए 10 साल, और बाकी जो जनरल उनको कोई एज रिलैक्सेशन मतलब एज में छूट नहीं दिया जाएगा आयु में। फॉर्म की स्टार्टिंग 17 तारीख से फॉर्म आ गया है, और फॉर्म जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो बंद होगा फॉर्म, देखिए 17 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 18 मार्च, और जो इसका एग्ज़ाम होगा CBT बेस्ड होगा, यानी आपको कंप्यूटर पर बैठकर ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, उसको खाली टिक करना है। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो जल्द ही आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा, किसके, इनके वेबसाइट पर। आप देखिए यहाँ पर न्यूमरेशन, जो आपको पे स्केल क्या है। अगर मैं 13 लाख का पैकेज बोल रहा हूँ, देखिए 40,000 और 40,000 से 1,40,000। अब कैसे बना है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए सबसे जो बेसिक पे होता है, उसके बाद डियरेंस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता हो गया, उसके बाद पर्क हुआ,
बेसिक पे का 4A हुआ, फिर अदर जीपीओ ग्रेटिट्यूड हुआ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम और मेडिकल बेनिफिट्स। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके बारे में आप नहीं भी जानते हैं वो भी आप समझ जाएंगे जब ज्वाइनिंग होगी आपकी तब। ठीक है, अब आगे हम बात करें जो इसमें देखा है 13 लाख का पैकेज है पर एनम। Any protection will be provided to eligible candidate who will be coming through proper channel from the other status government's department immediately being joined AI. Such as protection will be provided as per DPE guideline। मतलब उनको प्रोटेक्शन मिलेगा अगर आप किसी डिपार्टमेंट से आ रहे हैं तो। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखिए भाई, सारी चीज़ें जो लिखी इसको अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है वो मैं पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए कैंडिडेट जो भी होंगे, ठीक है, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका वो होगा क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एडमिट कार्ड पहले इशू कर दिया जाएगा इनके साइट पर, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड होने के पास एप्लीकेशन वेरिफिकेशन सब्सिक्वेंट, उसके बाद टेस्ट होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ऑल द पोस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन सब्सिक्वेंट टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड के बाद आगे की जो प्रोसेस होगी वो आपको वहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है जो टेस्टिंग के बारे में, जैसे जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, ये सारी टेस्ट आपके सामने दिखा। फायर सर्विस का भी टेस्ट होता है, जैसे आप फायर सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी कुछ होगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने देखने को मिल रही है। अब इसका जो सिलेबस है और क्या बोला जाता है, एग्ज़ाम पैटर्न काटा पिछली बार कितना था, कौन से सब्जेक्ट्स का, तो इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करिएगा ज़रूर। अगर कमेंट्स आपके आएंगे तो इस पर मैं एक नई वीडियो लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल मैं इतना रखता हूं, वैकेंसी आ गई है, इसको भरना चाहते तो भर दीजिएगा भैया। जो भी कैंडिडेट है बहुत सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि पैसा रिफंड नहीं होगा, 1000 रुपये लग रहे हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को और जो आसपास के लोगों उनको शेयर करिएगा और बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सही कामों में व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद।